गुड मॉर्निंग। क्लास 10 के स्टूडेंट का अभी रिफ्रैक्शन चल रहा था, थोड़ा सा ये डिले चल रहा है बट उसको कंप्लीट करना है। तो उसमें रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। लेंस के लिए बहुत सारी बात बताए थे कि उसमें ऑप्टिक सेंटर होता है या फिर किधर से लाइट जाता है तो डेविएट नहीं करता है, या फिर मिरर की तरह ही वो फॉर्मूला को फॉलो करता है। लेंस फॉर्मूला का जो है डेरिवेशन का भी जरूरत नहीं है, किस तरह वो इमेज बनाता है, उसका फोकस कहाँ होता है, 2F किसको कहते हैं, ऐसा बहुत सारा डिस्कस किए थे। इवन टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस भी देखे थे। लेंस का टाइप में बाई कनकेव, बाई कन्वेक्स, या उसका कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, या कन्वेक्सो कनकेव, या कनकेवो कनकेव, ऐसा कुछ जो नेमिंग है। प्लेनो कनकेव, कनकेवो प्लेन, ये सब कौन सा क्या है, ये सारा लगभग हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ओके, तो उसको एक नजर डालते हुए आपको क्या करते हैं, चार्ट हम बता देते हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्या अलग से इसका जो है प्रेशर ब्रेन पे नहीं लेना पड़ेगा। क्यों ब्रेन पे प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा? तो कनकेव मिरर के लिए कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हमने बोला था कि रटिए नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक से ध्यान कर लीजिए। और मैग्नीफाइड है या डिमिनिस्ड है, ये चीजें आप देख सकते हैं। वीडियो 3rd वीडियो शायद होगा, रिफ्लेक्शन वाला वीडियो, सबको आप एक बार देख लीजिए। तो उसमें हम बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको रटना नहीं है, इमेज स्पेस और ऑब्जेक्ट स्पेस के रिस्पेक्ट में आपको याद हो सकता है, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। और उसका यूज क्या कीजिएगा, तो देखिए एक बात यहाँ हम बता दें कि एक मिसकंसेप्शन दिया जाता है ब्रेन में कि अरे बोर्ड में तो न्यूमेरिकल पूछता नहीं, 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछता है, इसलिए इस पे क्यों इतना फोकस करना, ठीक है, न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व करना है, इस पे क्यों फोकस करना है। जबकि मेरा जो वीडियो है उसमें आप देखते हुए हम बार बार कहते हैं सेव एनर्जी सॉल्व न्यूमेरिकल। क्यों? तो फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल का नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकली किसी भी फॉर्मूला का यूज बार बार कर लेते हैं तो उसमें किसी भी तरह से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में भी आप प्रॉब्लम जो है सो महसूस कीजिएगा। तो उसको दूर करने के लिए ही हम बार बार न्यूमेरिकली थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम बताए हुए थे आपको कि जब आपको ये ध्यान रहेगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ इसका इमेज बनेगा, तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकली हम लोग जांच कर लेंगे कि जो मेरा आंसर आया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे रूल को, तो हम फिर से उसमें देख लेंगे कि माइनस प्लस में हमको प्रॉब्लम हुआ कहाँ है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज या फोकल लेंथ, इस समय कहीं कहीं साइन कन्वेंशन लेने में हम लोग कंफ्यूज करते हैं, मतलब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो उससे आंसर जो है उनका वैरी कर जाता है और एक्चुअल आंसर नहीं आ पाता है, तो फिर आपका मार्क्स वहां कट जाएगा। तो उसको भी ध्यान करने के लिए हम एक ट्रिक बताए हुए थे और बोले थे कि मात्र ये इमेज ड्रॉ करने के लिए नहीं है, न्यूमेरिकल चेक करने के लिए भी है। तो उस कंसेप्ट के ही बेसिस पे हम आपको लेंस में भी याद करवा देते हैं ताकि आपको अलग से इसका प्रेशर नहीं लेना पड़े। क्योंकि ऐसे ही बोर्ड का प्रेशर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा है, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, स्कूल चल नहीं रहा है तो आप लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया है, तो उसको हम कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस कम करने के लिए आइए हम कंपैरिजन से पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा कनकेव मिरर में ज्यादा प्लेस था जहां इमेज बनता था। कन्वेक्स मिरर में क्या होता था, बस 2 ही जगह इमेज बनता था, और कनकेव में एक आपको क्या कर सकते हैं चार्ट था जो उतना जगह इमेज बनता है, 5 या 6 जगह का लगभग आपको रटना है। तो लेंस में ये पलट जाता है, वहां कनकेव मिरर में ज्यादा प्लेस था जहां इमेज बनता था, वाइड रेंज है उसका, और यहाँ कन्वेक्स लेंस में ये बात होती है। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर को कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं। सेम वे फिर पलट करके कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस को देख लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या अंतर है और कैसे है उसको हम चार्ट के रूप में बना दिए हैं। ऐसे ही आप अपने कॉपी पे भी ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा और कंपैरिजन करके आप पढ़िएगा। तो आपको इमेज ड्रॉ करने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो, या फिर न्यूमेरिकल जो आएगा, इस दोनों में से किसी से रिलेटेड, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। 100% श्योर होकर आइएगा एग्जामिनेशन हॉल से कि मेरा सही है। ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए देख लीजिए। हेडिंग ही कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर। तो मिरर में आप याद कीजिएगा क्या होता था, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ मिरर को हम लोग बोलते थे पोल। यहाँ पे जो मिड पॉइंट आ रहा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों से देखिए लेंस में, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। जो यहाँ पोल था वैसा यहाँ आ गया ऑप्टिक सेंटर। यहाँ भी फोकस था, यहाँ भी फोकस है, लेकिन इसमें 2 फोकस है, लेफ्ट साइड भी फोकस है
कर्व सरफेस यहाँ है जिससे स्फीयर बनेगा, दूसरा कर्व सरफेस यहाँ है जिससे स्फीयर बनेगा, तो ऑब्वियसली दोनों स्फीयर का सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बोलते थे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, इसको 2f बोलते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस का ये डिस्टेंस ट्वाइस होता है, इतना तो हम लोग को पता है। अब बुक में आपको हो सकता है कि यहाँ 1 1 लिखा मिले, यहाँ 2 2 लिखा मिले, तो जब भी यहाँ से पैरेलल रे आता है ना तो इस पे मीट करता है, इसलिए इसको यहाँ पे 1 डालते हैं, और दूसरे साइड से आएगा तो इधर मिलेगा इसलिए 2 डालते हैं। बट 1 2 लगने से ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम इक्वल रहेगा। ठीक है, अब आइए, तो इससे बहुत सारा हमको मिल गया इंट्रोडक्शन, P O के जैसा है, F F के जैसा है, और C 2F के जैसा है। उसके बाद के स्पेस को इसमें भी इंफिनिटी बोलते थे, इसमें भी इंफिनिटी बोलते हैं। P के आउटसाइड उधर इंफिनिटी और 2F के आउटसाइड इस साइड इंफिनिटी है। ओके, अब आइए, इस मिरर में आपने एक कंडीशन जाना था कि जिधर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर उधर ही इमेज बनता है तो रियल होता है। ये किसमें पढ़े थे? मिरर में। लेंस में ये बात पलट गई, लेंस में लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट स्पेस बोलेंगे तो राइट साइड इमेज स्पेस होगा। अभी हम बोले हैं कि इधर से लाइट रे अगर आएगा, अगर ये पैरेलल रे आया तो यहाँ से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें तो रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कहाँ पे करता है? फोकस पे, राइट साइड में। तो लेंस के केस में लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज अगर राइट साइड में बनता है तो ये हो जाएगा रियल, और रियल होने पे इन्वर्टेड होना है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, यहाँ एक बात बताए थे कि अगर इमेज स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगा, और छोटा होगा तो डिमिनिश्ड बनेगा। ये कंसेप्ट हम लोग को याद है, यही कंसेप्ट यहाँ भी होगा, सेम कंसेप्ट। जैसे यहाँ देखिए, इंफिनिटी और सी, इंफिनिटी और सी के बीच में अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी इसके बीच में बनता है। ये कैसा होता है? रियल इसलिए है कि सेम साइड बना, और रियल है तो इन्वर्टेड हो गया। लेकिन ये इमेज स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो इसलिए इमेज क्या बना है यहाँ पे? डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट को लेके यहाँ आ जाते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, 2f और इंफिनिटी के बीच में इस साइड अगर कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज देख रहे हैं, आप लिख दिए हैं अदर साइड, दूसरी साइड में बनेगा कहाँ? f और 2f के बीच में लिख दिया है, बिटवीन f एंड 2f। इधर 2f के बियॉन्ड यानी 2f और इंफिनिटी के बीच रखे तो इस साइड राइट साइड में f और 2f के बीच बना, तो इमेज स्पेस में बना है, इसलिए क्या बनेगा? रियल। तो रियल होने के बाद तो इन्वर्टेड होना है, ठीक, लेकिन ये इमेज स्पेस फिक्स हो गया, यहाँ इंफिनिटी तक डिस्टेंस था और यहाँ पे तो ये फिक्स हो गया, तो इसलिए क्या बना? डिमिनिश्ड। इमेज स्पेस छोटा है तो डिमिनिश्ड। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए, सेम ही है। नहीं, दूसरे में यहाँ क्या लिया है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में यहाँ आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसका इमेज कहीं सी और इंफिनिटी के बीच बनता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इमेज स्पेस बड़ा हो गया तो ये मैग्नीफाइड हुआ, और सेम साइड है तो इसलिए वहां रियल है। लेकिन जब इसमें आते हैं बिटवीन एफ एंड 2f, अब हम ऑब्जेक्ट को इस दोनों के बीच रखते हैं तो इसका इमेज इधर बनेगा, 2f के बियॉन्ड दूसरे साइड। देखिए लिखा है बिटवीन f एंड 2f, जब आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो बियॉन्ड 2f, 2f के बाद यानी 2f और इंफिनिटी के बीच बनेगा, लेकिन दूसरे साइड। तो इमेज स्पेस में बना इसलिए ये रियल होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होना है, और 2f के बाद इंफिनिटी तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो मैग्नीफाइड बनेगा। तो जो फर्स्ट इसका था वो फर्स्ट इसका मिल रहा है, सिमिलैरिटी है, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड सिमिलैरिटी है। आइए थर्ड में पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, बिटवीन एफ एंड पी। थर्ड हमारा है बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अगर यहाँ रखते हैं तो इमेज कहीं यहाँ बनता है। ठीक है, साइड चेंज कर लिया तो साइड चेंज करने के कारण बना हमारा वर्चुअल है तो इरेक्ट, लेकिन इधर बड़ा स्पेस है इसलिए बना मैग्नीफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? यही फोकस और पोल के बीच रखे थे ना, तो फोकस और ऑप्टिक सेंटर, तो बिटवीन ओ एंड एफ लिख दिए। नहीं, फोकस और पोल की जगह यहाँ हो गया ऑप्टिक सेंटर, तो बिटवीन ओ एंड एफ रख दिए। अब इसमें देखिए सेम साइड में बन जाता है, सेम साइड में बनता है। जनरली कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f, ये ध्यान रखना है, बियॉन्ड 2f बनेगा, सेम साइड बियॉन्ड 2f हम लोग लिख देते हैं, बियॉन्ड 2f। ठीक है, ये कैसा होगा?
ऑब्जेक्ट स्पेस में इमेज बन गया, इसलिए ये बना क्या, वर्चुअल। और वर्चुअल बना तो ऑब्वियसली ये इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड क्यों होगा, तो इधर बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए ये क्या हो गया, मैग्नीफाइड। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर। अब आइए फोर्थ पॉइंट पे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहां बनता है, फोकस पे। नहीं, ये तो रटा हुआ हम लोग को है, इन्फिनिटी पे रखिएगा फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखिएगा इन्फिनिटी पे बनेगा। जब फोकस पे बनेगा तो रियल तो बनना ही है, लेकिन वो क्या होगा, बहुत छोटा, कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। और जब फोकस से पे रख देते हैं, इन्फिनिटी पे बनता है, तो बहुत दूर में जाके बना है, वो हाईली मैग्नीफाइड होता है। तो 4 और 6 यहां देखिए, तो 4 और 6 एट इन्फिनिटी, यहां भी एट एफ बनता है, लेकिन साइड चेंज हो जाएगा। अगर इधर इन्फिनिटी पे रखे हैं तो यहां पे आके बनेगा। ठीक है, साइड कहां बना है, अपोजिट साइड में बना ना, साइड चेंज हो गया, तो निश्चित है कि ये रियल होगा, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड होगा। बहुत जगह हाईली डिमिनिश्ड के मतलब पॉइंट साइज लिखा रहता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ओके, और जब लिखते हैं एट एफ, तो एट इन्फिनिटी बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा, एट एफ रख देते हैं तो एट इन्फिनिटी बनेगा। इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, इसलिए हम इसको डैश डैश करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये दो भी हम लोग का क्लियर, एट इन्फिनिटी और एट एफ हम लोग का क्लियर है। अब आइए एट सी, एट सी, ये बहुत अच्छा लगता था हम लोग को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गया, सेम साइज का, कोई टेंशन नहीं है, वहीं रखे वहीं बन गया, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बनता है। तो ये बात यहाँ होती है किसमें, एट 2f। इस साइड आप 2f पे रखिएगा, इस साइड 2f पे बनेगा। ठीक है, देखिए एट 2f, तो एट 2f और अदर साइड को हम डॉट डॉट कर दिए हैं। दूसरे साइड में जाके बनेगा, रियल बनना है, इन्वर्टेड बनना है और सेम साइड, जैसा यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे वैसा ही मिल गया। ठीक है, इतना हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इससे इमेज ड्रॉ के लिए तो रूल आप फिर याद रखिए, रूल क्या था, जब भी कोई पैरेलल रे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता था, यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करता है। यहाँ दूसरा रूल जानते थे, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। यहाँ पे आएगा, जब भी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास करेगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। जो लाइट रे फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो यही 3 जो रूल वहां था, उसी रूल से हमको यहाँ भी इमेज ड्रॉ, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, और उस समय बताएंगे इसका यूज क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।